मान्यवर, पूरे देश में अवैध खनन के तमाम मामले समय समय पर सामने देखने को मिले और जिसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार और घोटाला अवैध खनन के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में हुए हैं। उसकी रिपोर्ट तैयार हुई है, उस पर कार्रवाई क्या हुई आज तक ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, गोवा के विषय में 2012 में जस्टिस एमबी शाह कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी गोवा में अवैध खनन को लेकर मान्यवर, और उस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया था 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला अवैध खनन में हुआ है 2012 में। और उस रिपोर्ट के आधार पर वहां पर सारी माइनिंग बंद कर दिया गया। 88 खदानें जो लीज पर दी गई थी वो एमबी शाह कमीशन के उस भ्रष्टाचार की रिपोर्ट आने के बाद बंद कर दी गई मान्यवर। गोवा की 30% इकोनॉमी, 30% अर्थव्यवस्था माइनिंग के माध्यम से चलती है। 3 लाख परिवार उन 88 खदानों के जरिए अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। 2012 से लेकर आज 9 साल हो गया, दोबारा खदानें शुरू नहीं हो पाई, दोबारा माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। आज गोवा के वो परिवार मान्यवर, वो कर्मचारी वहां पर काम करने वाले, उसके आसपास दुकान लगाने वाले, चाय के दुकान वाले हों, डंपर ऑपरेटर हों, माइंस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हों, पिछले 9 साल से वो लोग बेरोजगार हैं। कई ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई मान्यवर। लेकिन माइनिंग दोबारा वहां पर शुरू हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप खदानों का ऑक्शन कराइए, लेकिन वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए, किनारे करते हुए वहां पर फिर से दोबारा लीज देने का, लीज को रिन्यू करने का काम किया। और यह रिन्यू क्यों किया गया? क्योंकि सत्ताधारी दल के नेताओं और उनके रिश्तेदारों की माइनिंग वहां पर चल रही है, जिसके कारण आज 3 लाख परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए, दोबारा वहां पर माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। भारत की सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? भारत की सरकार ने राज्य सरकार से बात किया क्या? वहां पर आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 3 लाख परिवारों की तकलीफ के बारे में सोचिए और राज्य की माइनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन कराकर वहां पे दोबारा माइनिंग शुरू कराइए, जिससे वो 3 लाख परिवार जो आज भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं वो दोबारा रोजगार पा सके, दोबारा उनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ उन 35,000 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर अगर आप पूछिए सरकार से कि कोई कार्रवाई हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई नेता, कोई उसका रिश्तेदार, कोई इलीगल माइनिंग करने वाला, कोई जेल नहीं गया, किसी पर कोई सजा नहीं हुई। कार्रवाई किस पर हुई? जो निर्दोष लोग थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई दोष नहीं था, जो परिश्रम करके गोवा की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई मान्यवर। उनको भुखमरी की कगार पर पहुंचाया गया मान्यवर। यह हो रहा है। आप यहां बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। विशाखापट्टनम का जिक्र यहां हुआ मान्यवर। 1971 में वो स्टील प्लांट लगा। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। और आज उस स्टील प्लांट को 100% डिसइन्वेस्टमेंट, 100% आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका। वो शहर बसा उस स्टील प्लांट के नाम पे मान्यवर। आप घाटा कहां से दिखाते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो मुनाफे की कंपनी है, जिसको महारत्ना में आपकी सरकार ने शामिल किया मान्यवर। आपकी सरकार ने नवरत्ना से महारत्ना में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को शामिल किया। संजय सिंह जी समाप्त। बस खत्म कर रहा हूं सर, सबको आपने कृपा थोड़ी बरसाई है, मुझे भी 1 मिनट का, 5 मिनट का टाइम है थोड़ा सा। नहीं, 6 मिनट हो चुके ऑलरेडी। 4 मिनट हुआ है सर। नहीं 6 4 मिनट सर, 4 मिनट नहीं 22 पे स्टार्ट किया था। चलिए मान्यवर,
हमारा ही टाइम सब देखते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए प्लीज कंक्लूड। मान्यवर, अपने सरकार का टाइम देखिए, जिस तरीके से काम आप लोग कर एक रहे हैं। मिनट तो आपको बिल पे बोलने पे लगेगा ना। मैं बिल पे ही बोल रहा हूं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कहिए थोड़ा सद्बुद्धि अपने अंदर लाएं। पूरे देश को बेचने से हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। पूरे देश को बेचने की व्यवस्था से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपने स्टील प्लांट का बेड़ा गर्क कैसे किया, यही बता के अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसी ऐसी जगहों पे आपने प्राइवेट स्टील प्लांट खोल दिया जहां पे रॉ मटेरियल है ही नहीं है। अपनी राजनीति के चक्कर में आपने पूरे देश में घूम घूम के स्टील प्लांट अपने प्राइवेट मित्रों को दे दिया। अब वो स्टील प्लांट खुले, वहां रॉ मटेरियल था नहीं, वो घाटे में चला गया और उसका घाटा सहना किसको पड़ा? धन्यवाद। सेल पे। अविनाश जी बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। धन्यवाद सर। राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील समाप्त कीजिए प्लांट, प्लीज। दुर्गापुर स्टील प्लांट, अब आप समाप्त करिए संजय सिंह जी। पूरे, मैं खुद माइनिंग से पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं, मैं उड़ीसा में रहा हूं, मैं बता सकता हूं आपको किस तरीके से माइनिंग को चौपट किया गया, बर्बाद किया गया, स्टील प्लांट को बर्बाद किया गया। इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार। धन्यवाद, धन्यवाद संजय सिंह। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मुश्किल है। समाप्त कीजिए, बोल रहे हैं, आप समाप्त कीजिए प्लीज। मुझे बोलना है ना, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। आप करिए, समाप्त कीजिए। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं दो निवेदन सरकार से करूंगा। एक तो मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, गोवा के संबंध में जल्द ही कोई निर्णय लीजिए। 9 साल हो गया वहां माइनिंग बंद हुए। धन्यवाद श्री। और दूसरा, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बंद नहीं होना चाहिए, उसको फिर से जो 100% डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी। धन्यवाद संजय सिंह जी। श्री राम विचार। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।